हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉक टेस्ट। तो आज हम लोग करने वाले हैं विश्व इतिहास से जितने भी विभिन्न एग्जाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं उसके हिसाब से हम लोग करेंगे। और बता दें कि जो है बीपीएससी, ठीक है, बीपीएससी 3.0 में जो है बहुत सारा जो है वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछ लिया गया था। तो इसलिए हम लोग जो है वर्ल्ड हिस्ट्री का कुछ क्वेश्चन एमसीक्यू देखेंगे और इसका जो है डिटेल जो है कम से कम 53 क्वेश्चन है, ठीक है, और बाद में लाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो इसका जो है डिटेल डिस्कशन पूरा दिया गया है। और डिटेल डिस्कशन के लिए पीडीएफ के लिए जो है आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं और उसी पर ही इसको डालेंगे। हमें आपको क्या क्या मिलेगा, 9-10 का, ठीक है, 9-10 का जो है एनसीईआरटी एससीईआरटी का नोट्स मिलेगा, ठीक है। और एमसीक्यू जितना भी पढ़ा है वो सारा मिलेगा और जितना भी यूट्यूब पे पढ़ा चुके हैं सारा पीडीएफ उसी पे मिलेगा। और बता दें कि 9-10 का हो गया, 9-10 का और 9-10 का एनसीईआरटी, ठीक है, सभी क्लास का, ये क्या बोलते हैं, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया और पॉलिटी हो गया और इकोनॉमिक्स हो गया, ठीक है, सभी का मिलेगा। और बता दें कि ज्योग्राफी का बस 11-12 का नहीं आया अभी तक, ठीक है, ज्योग्राफी वाले अभी नहीं जुड़ेंगे 11-12 के लिए। पॉलिटी वाले जुड़ सकते हैं, पॉलिटी वाले जिनका भी पॉलिटी 11-12 है उनका बस नोट्स प्रोवाइड हो चुका है, ठीक है। अब जाके एनसीईआरटी का जो है लाइन बाय लाइन पॉइंट वाइज जो है नोट्स बना दिया गया है 11-12 के लिए। और बता दें कि हिस्ट्री के लिए भी जो है, हिस्ट्री के लिए भी प्रोवाइड हो चुका है, ठीक है, हिस्ट्री के लिए भी। और ये ग्रुप वही लोग ज्वाइन करें जो सोशल साइंस ग्रुप के हैं, ठीक है। इन्हीं के साइंस वाले जुड़ जाए, बोले कि हमको पीडीएफ नहीं मिला, साइंस वाले नहीं जुड़ेंगे, ठीक है, बस सोशल साइंस ग्रुप वाले ही जुड़ेंगे। चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। विश्व के इतिहास में जो है पहली परमाणु आपदा कब हुई थी, हम लोग सभी पता है। ये थोड़ा जो है टिक लगा हुआ लाए हैं, ठीक है, जो क्वेश्चन जो है टिक लग चुका था इसलिए हम लाए और ये रिवीजन के लिए क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। अगली बार से जो हम बिना टिक वाला लाएंगे। तो देखिए यहाँ पर इसका जो है एक्सप्लेनेशन के साथ करा रहे हैं। तो कहीं कब हुआ था, 6 अगस्त को हो गया था। दूसरा जो उसे मतलब परमाणु बम गिराया गया था तो सभी को पता है 6 अगस्त, ठीक है, 6 अगस्त 1945 को जो हुआ था प्रथम विश्व युद्ध, उस टाइम गिराया गया था 6 अगस्त और कहाँ पे गिराया गया था तो ये भी बताएं, तो हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया गया था। उसके बाद जो है 9 अगस्त, ठीक है, 9 अगस्त 1945 को है नागासाकी पे गिराया गया था, ये भी याद रखना है। और परमाणु बम जो है सर्वप्रथम जो है रॉबर्ट ओपनहाइमर ने बनाया था, ये भी बात याद रखना है। और अगर पूछा जाए कि हिरोशिमा पर, ठीक है, हिरोशिमा पर जो है गिराया गया था उसका क्या नाम था, तो पहले याद रखेंगे, पहले छोटा तब उसके बाद मोटा, ठीक है, पहले छोटा। 6 अगस्त को क्या गिराया गया था तो लिटिल लिटिल बॉय, ठीक है, लिटिल बॉय। और 9 अगस्त को क्या गिराया गया था तो फैटमैन, ठीक है, फैटमैन। इतना बात यहाँ से आपको याद रखना है। और यूएसए ने, ठीक है, यूएसए ने जो है परमाणु परीक्षण जो है 1945 में किया था। और रूस, ठीक है, रूस ने जो है 4 साल बाद 1949 में किया था। अगर भारत का पूछा जाए तो भारत ने जो परमाणु बम जो है 1974 में जो है परीक्षण किया था। और पाकिस्तान का पूछा जाए तो 1998 का किया जाए, बस इतना ही याद रखना है कि नहीं तो सभी देश का याद नहीं रखना है, जो मेन मेन देश है उसी का याद रखना होता है। 18वीं शताब्दी में जो किस देश ने जो है जर्मनी पर शासन किया था, तो ये किया था, किसने किया था, स्टेरिया ने, ठीक है, स्टेरिया ने किया था। स्टेलिया नहीं है, स्टेरिया है, ठीक है, स्टेरिया है। जब फ्रांस की क्रांति पढ़े थे जो स्टेरिया था वही था, ठीक है। किस देश ने जर्मनी पर शासन किया था तो स्टेरिया ने जो है जर्मनी पर शासन किया। जर्मनी और इटली ने जो है नेपोलियन के आक्रमण से जो है राष्ट्रवाद का विकास हुआ था। और बता दें कि 1870 के दशक के जो शुरुआत में जो है इटली और जर्मनी का जो है एकीकरण हुआ था। कब हुआ था, 1871 में, ठीक है। और अगर पूछा जाए कि इटली का एकीकरण, ठीक है, इटली का एकीकरण किसने किया था, इटली का एकीकरण तो मेजनी ने, ठीक है, मेजनी ने। और दो नाम है, गैरीबेल्डी और कांट काबुल। और यही पूछ दे कि जर्मनी का एकीकरण किसने किया था तो जर्मनी का एकीकरण में बिस्मार्क का नाम याद रखेंगे, ठीक है, बिस्मार्क का नाम। हमने बताया कि दोनों में कभी कभी कंफ्यूजन होता है। जर्मनी, ठीक है, जर्मनी लिखते हैं तो ऊपर में क्या बन जाता है, रॉ बन जाता है, ठीक है, देखिए जर्मनी, ठीक है, ऐसे बन गया। तो 20 मार्क में भी क्या हो जाएगा, 20 मार्क में 20 मार्क, ठीक है, मार्क, ठीक है। तो क पर रेप चला जाता है, ठीक है। तो ये और ये दो, जर्मनी, बिस्मार्क। बहुत बच्चे क्या होते हैं कि एग्जाम में न ये जर्मनी का एकीकरण में वो मेजनी को मार आते हैं, ठीक है। तो ये एकदम ध्यान रखना है। राज पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है, वो किसका कथन था, ठीक है, तो बताना है किसका कथन था। राज पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है, ये जो है हिगेल का है, ठीक है, हिगेल ने कहा था, ठीक है, हिगेल। बता दें कि हिगेल जो है, हिगेल जर्मनी का स्टुटगार्ट जगह में जो है रहने वाला है। और इसका जो प्रसिद्ध रचना है, ठीक है, प्रसिद्ध रचना जो है न्याय का सिद्धांत, ठीक है, न्याय का सिद्धांत याद रखेंगे। और अरस्तु यूनान में जो है
अरस्तु जो पढ़ते हैं, एरिस्टोटल इसको इंग्लिश में बोलते हैं, मतलब यूनान का जो है प्रसिद्ध दार्शनिक था, ठीक है, ये भी बात याद रखना है। और रिपब्लिक, ठीक है, रिपब्लिक जो है प्लेटो द्वारा जो रचित प्राचीन जो है ग्रंथ था। और एक और फेमस जो है कहा था सुकरात ने, ठीक है, सुकरात ने कहा था एक ईमानदार आदमी ही हमेशा एक बच्चा होता है, ठीक है, इतना बात आपको याद रखना है। इटली के आक्रमण पर जो है किस देश ने जीता था? इटली ने आक्रमण करके किस देश को जीता था? तो बताना है, ये अबिसिनिया को जीता, ठीक है, अबिसिनिया को जीता था। इटली ने आक्रमण करके जो है अबिसिनिया को जीता था। अबिसिनिया का नया नाम क्या है? तो यह है इथोपिया, ठीक है। अबिसिनिया का नया नाम जो है इथोपिया है, ठीक है, इथोपिया। इटली ने अबिसिनिया पर जो है कब जीत लिया था? तो 1935 में जीत लिया था, ठीक है। ये सब जो है वर्ल्ड हिस्ट्री का है, आप लोग को एकदम नया-नया लग रहा होगा, तो नया-नया आपको सवाल भी देखने को बीपीएससी 3.0 में मिला होगा, ठीक है। इसलिए ये सब नया-नया है। धीरे-धीरे इस सबको जो है पढ़-पढ़ के याद करिएगा, तो याद हो जाएगा, ठीक है। एग्ज़ाम में अगर आपको जो है एक सीट पक्का करना है, तो ये सब चीज़ जो है अब वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जो देखा गया है ट्रेंड, वर्ल्ड हिस्ट्री से बहुत सारे क्वेश्चन जो आ रहे हैं। और एक और बात बताना भूल गए कि आप सभी को जो है हैप्पी होली, ठीक है, हैप्पी होली। और यहाँ पर देख सकते हैं मैंने लगा दिया है, एक लगाया है मोटिवेशन कोड। अपना होली उसी दिन होगा जिस दिन जो है सिलेक्शन हुआ। सरकारी नौकरी के बिना जो है होली ना होली अच्छा लगता है, ना ही दिवाली अच्छा लगता है, ठीक है। तो चलिए इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। इटली पर आक्रमण जो है, ठीक है, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 हो गया था, ठीक है। 5 देखेंगे, ठीक है, 5 देखेंगे। प्यूनिक एक्ट, ठीक है, प्यूनिक एक्ट पूछा जाता है कि किसके मध्य लड़ा गया था? तो प्यूनिक एक्ट जो है ये लड़ा गया था किसके? रोम और कॉर्थेज के बीच में, ठीक है, रोम और कॉर्थेज के बीच में। और प्रथम जो है म्यूनिक एक्ट हुआ था, प्यूनिक एक्ट जो है 264 ईसा पूर्व में हुआ था, से 241 ईसा पूर्व तक लड़ा गया था। अब डेट जो है पीछे चलता है, ठीक है, ईसा पूर्व में लिखा हुआ है, तो डेट जो है 264 से 241 चला था, ठीक है। आप लोग को पता ही होगा हिस्ट्री में जो है ईसा पूर्व में डेट जो है उल्टा चलता है। और दूसरा प्यूनिक एक्ट पूछे तो 218, ठीक है, 218 से 201। और तीसरा प्यूनिक एक्ट पूछे तो 149 से लेकर 146, ठीक है। और आगे देखेंगे कौन सा वर्ग जो है फ्रांस से तृतीय स्टेट का हिस्सा नहीं था, ठीक है। यही क्वेश्चन आया था कि फ्रांस में जो है कितने स्टेट में बटा हुआ है, तो बहुत बच्चे नहीं जानते थे, ये 3 स्टेट में बटा हुआ था। और फ्रांस में जो है थोड़ा हाई लेवल कर दिया गया, यहाँ देखिए फ्रांस में तृतीय स्टेट का हिस्सा नहीं था, तो कौन नहीं था? तो पादरी वर्ग नहीं था, ठीक है। ये सभी जो है तृतीय स्टेट से मध्यम वर्गीय लोग जो है तृतीय स्टेट से बिलोंग करते थे। आइए जानते हैं पहले स्टेट, ठीक है, प्रथम स्टेट, ठीक, प्रथम स्टेट में जो है पादरी वर्ग रखते थे, ठीक है। दूसरे स्टेट में जो है कुलीन वर्ग रहते थे, कुलीन वर्ग याद रखना है, ठीक है। और तीसरे में जो है ये कृषक, मजदूर, वकील, ये सब आ जाते हैं। बस पहला दूसरा याद रखना है, जो बाकी बच जाए वो सब जो है ये सब में रहते हैं, मजदूर, वकील, ये सब रहते थे। पहला में पादरी, दूसरा में कुलीन, बस दोनों याद रखना है। और फ्रांस की क्रांति हम बताते कब हुआ था? तो 14 जुलाई 1789 को, ठीक है, प्रारंभ हुआ था। इस क्रांति का नारा क्या क्या था? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ठीक है, याद रखना है। इसमें से कौन सी विशेषता जो है नौकरशाही का नहीं है, ठीक है, बताना है। तो ये 7 का हो जाएगा। शैक्षिक सदस्यता जो है ये नौकरशाही का विशेषता नहीं है, ठीक है। और अर्नल्ड के अनुसार जो है नौकरशाही का मतलब होता है अफसरों द्वारा शासन, ठीक है, अफसरों द्वारा शासन, इतना बात याद रखना है। आगे देखेंगे 1791 में जो महिला एवं महिला नागरिक अधिकार घोषणा जो है किस महिला ने तैयार किया था? 1791 जो है महिला और महिला नागरिक अधिकार किसने तैयार किया? ये एनसीईआरटी में फ्रांस की क्रांति में पड़ेगा, ओलंपा द गोसेज, ठीक है, ओलंपा द गोसेज, ठीक है, याद रखिएगा, ओलंपा द गोसेज। ये आया भी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। और यहाँ याद रखना है क्रांतिकारी शासन का जो है शासन हमला करने के लिए दौरान जो उन्मूलन गिलोटिन पे जो है 1793 में इसको चढ़ा दिया गया था, ठीक है। गिलोटिन नाम का एक डिवाइस होता था जिसमें जो है गर्दन ऊपर से कट जाता था, ठीक है, गर्दन अलग धड़ अलग, ठीक है, गर्दन अलग हो जाता था शरीर से। और ये इसको जो है जो है ओलंपस गैसेज को जो है 1700, ठीक है, 1793 में मार दिया गया। और लॉर्ड विलियम बेंटिक ने जो है 4 दिसंबर 1829 में जो है जो है इसे गैर कानूनी पारित किया था, ये बात याद रखिएगा। 1856, ठीक है, 1856 में जो है विधवा पूर्ण विवाह कानून पारित हुआ था, ये भी याद रखिएगा। 7 वर्षीय युद्ध, ठीक है, 7 वर्षीय युद्ध पूछ दिया जाता है कि कौन सा देश हार गया था? तो इसमें बताना है सप्तवर्षीय, सबसे पहले क्वेश्चन था यही आ जाता है कि सप्तवर्षीय युद्ध जो है
कब से कब तक चला था? तो 1756 से लेके 1763 तक, 1763 इसमें जो है कौन हार गया था? इसमें जो है फ्रांस जो है हार गया था। और किसके किसके बीच हुआ था? ठीक है, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था। गुलाब का युद्ध जो है इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, पूछा जाता है गुलाब का युद्ध कहाँ हुआ था? तो ये इंग्लैंड में हुआ था। और इंग्लैंड में जो है गृह युद्ध जो है 7 वर्षों तक चला था। ठीक है, 7 वर्षों तक चला था। और गौरवपूर्ण क्रांति पूछ देता है कि गौरवपूर्ण क्रांति जो है कब हुई थी? तो 1688 में हुई थी। ठीक है, उस समय जो है इंग्लैंड का जो शासक था वो कौन था? जेम्स टू था। ठीक है, जेम्स टू था। और एक जो है फेमस वाक्य जो है मैं ही राज हूँ। ठीक है, मैं ही राज हूँ और मेरे शब्द ही कानून है। तो इसने क्वेश्चन ने कहा था तो लुईस 14 ने, ठीक है, लुईस 14 ने किया था। ठीक है, आप एकदम याद रखिए इसको, बहुत बच्चे कंफ्यूज करते रहते हैं। लिखा है प्रथम अफीम युद्ध का समापन किस किस करने वाली संधि थी? ये प्रथम अफीम जो है नानकिन की संधि। ठीक है, प्रथम अफीम युद्ध का जो है समापन करने वाली संधि जो नानकिन की संधि। और प्रथम अफीम युद्ध जो हुआ था किसके किसके बीच हुआ था? ब्रिटेन द्वारा जो है चीन पर किया गया एक आक्रमणकारी युद्ध था। ठीक है, चीन और ब्रिटेन में यह युद्ध जो है प्रथम 1839 से लेके 42 तक चला था। और युद्ध में जो ब्रिटेन की सेना ने आगे चीन के जो है चिंग राजवंश की सरकार को नानकिन की संधि करनी पड़ी थी। और बता दें कि जो दूसरा अफीम युद्ध हुआ था, ठीक है, दूसरा अफीम 1856, ठीक है, 1856 से लेकर 1860 तक चला था। ठीक, और दूसरा अफीम युद्ध का समापन जो हुआ था वो तियानजिन की संधि के द्वारा हुआ था। अब यहाँ देखें यूटोपिया के लेखक, ठीक है, यूटोपिया के लेखक देखें, यूटोपिया का मतलब होता है काल्पनिक। ठीक है, काल्पनिक। यूटोपिया का शब्द का प्रयोग जो है कल्पनाओं के चित्रण आदर्श समाज के लिए संदर्भ में किया जाता है। और इसका जो लेखक है थॉमस मोर। ठीक है, थॉमस मोर जो है यूटोपिया के लेखक हैं। थॉमस मोर जो है एक अंग्रेज वकील, लेखक, पूर्व जागरण जो है मानवतावादी और दार्शनिक थे। थॉमस मोर के जो पुस्तक है यूटोपिया का प्रकाशन जो है 1516, ठीक है, 1516 में हुआ था। और यह जो है पुस्तक के अटलांटिक महासागर के जो है एक काल्पनिक द्वीप के जो है समाज का वर्णन मिलता है इसमें। और और इसे और इसमें क्या है? और इसमें रिपब्लिक, ठीक है, रिपब्लिक के लेखक कौन है? प्लेटो है। ठीक है, रिपब्लिक के लेखक प्लेटो है। ये अरस्तु के गुरु तथा सुकरात के शिष्य थे। ये भी बात याद रखेंगे। ठीक है, प्लेटो के बारे में। अब देखें अब यहाँ पर देखें वेबर के अनुसार जो निम्नलिखित में से कौन सा जो है पारंपरिक सत्ता का स्रोत है? तो यह हो जाएगा प्रथा हो जाएगा। ठीक है, पारंपरिक सत्ता का जो है ये प्रथा हो जाएगा। वर्ग संघर्ष की अवधारणा किसने दी थी? तो ये कार्ल मार्क्स के बारे में। अब यहाँ पर देखते हैं कार्ल मार्क्स के बारे में। ठीक है, वर्ग संघर्ष का जो है अवधारणा कार्ल मार्क्स ने दिया था। और कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल, ठीक है, इसका दोस्त है। दोनों मिलकर ये एक किताब लिखे थे कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। ठीक है, पूछता है एग्जाम में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसने लिखा था? अगर कार्ल मार्क्स रहे तो कार्ल मार्क्स दीजिएगा, और दूसरा ऑप्शन अगर फ्रेडरिक एंगल रहे तो दोनों हो जाएगा। ठीक है, तो उपयुक्त में से अधिक देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको टिक करना। और मार्क्स जो है रक्तपूर्ण क्रांति, ठीक है, रक्तपूर्ण क्रांति में विश्वास करता था। और वैज्ञानिक भी बोलता है, वैज्ञानिक समाजवाद जो है के जनक किसको कहा जाता है? तो कार्ल मार्क्स को ही कहा जाता है। 14 नंबर देखेंगे। दुर्खिम के अनुसार जो है आधुनिक समाज में क्या होती है? ठीक है, दुर्खिम के अनुसार 14 का हो जाएगा सी स्वावयवी एकता। ठीक है, स्वावयवी एकता जो है जिसका मतलब देखिए दुर्खिम की पुस्तक है सोशल डिवीजन ऑफ लेबर के अनुसार जो है सामाजिक एकता दो विभिन्न ग्रुप है, एक यांत्रिक एकता है और एक स्वावयवी एकता है। यांत्रिक एकता तभी संभव होती है जब व्यक्ति का जो है व्यक्तित्व जो है सामूहिक व्यक्तित्व से विलीन हो जाता है। ठीक है, वेबर के अनुसार जो है सामाजिक विज्ञान का जो है पूर्ण व्याख्या जो है सामाजिक क्रिया की किस सोच को विकसित करता है? तो सहयोगात्मक सोच को विकसित करता है। प्रोस्टेटवाद, ठीक है, प्रोस्टेंटवाद जो है जनक कौन है? तो प्रोस्टेंटवाद के जनक जो है मार्टिन लूथर है। ठीक है, मार्टिन लूथर जूनियर ने लगाई है। ठीक है, गलत हो जाएगा, मार्टिन लूथर किंग हो जाएगा। और ये 1517 में जो है मार्टिन लूथर किंग सीनियर ने 95 थीसिस, उसको 95 वचन का जो है ये दिया जाता है। ठीक है, लिखे थे। और 1529 में जो है स्पीयर के अनुसार जो पवित्र रोमन साम्राज्य की सभा जो है में जो है सम्राट चार्ल्स पंचम के कैथोलिक धर्म का जो है प्रबल समर्थन का रूप में आया था। चलिए ये सब देखेंगे बाद में। और मार्टिन लूथर जो है किंग जूनियर को जो है यूएसए का जो है महात्मा गांधी कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि किसे जो यूएस
अमेरिका का मतलब यूएसए का गांधी किसे कहा जाता है? मार्टिन लूथर किंग जूनियर को। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो है कौन सा देश जो 1915 में जो है ब्रिटेन के खिलाफ जो है केंद्रीय बलों में सम्मिलित था, ठीक है। केंद्रीय बोला जाता है, ठीक है। केंद्रीय बलों में जो है इसमें से बुल्गारिया हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? बुल्गारिया। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो बुल्गारिया 1915 में जो ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ था, और अक्टूबर 1915 में जो बुल्गारिया केंद्रीय शक्तियों में शामिल हुआ था। प्रथम युद्ध का जो मूल कारण जो है 1871, ठीक है। 1871 में बिस्मार्क द्वारा जो है जर्मनी में एकीकरण के बाद जो है फ्रांस में मित्रहीन राष्ट्र बनाए रखने के लिए प्रारंभ की गई गुप्त संधि थी, ठीक है। ये जो मूल कारण रहता है प्रथम विश्व युद्ध का। और ये भी आता है तत्कालीन कारण क्या था प्रथम विश्व युद्ध का, तो ये वो पूछता है तत्कालीन, तो सेरजोवा में हत्याकांड बोलिएगा, ठीक है। और सरजवा में हत्याकांड, और जिसके अंतर्गत जो है 28 जून, ठीक है, 1914 को जो है ऑस्ट्रेलिया में राजकुमार आर्क ड्विन फर्निस और उसकी पत्नी सोफिया की क्या हो गई थी? हत्या हो गई थी। और 28 जुलाई, ठीक है, याद रखिए 28 जुलाई, ठीक है, 28 जुलाई 1914 को जो है प्रथम विश्व युद्ध की क्या हो जाती है? शुरुआत हो जाती है। और जर्मनी ने रूस और फ्रांस को जो है आक्रमण करके युद्ध में प्रवेश किया था। जर्मनी जो है युद्ध कर लेता है और रूस और फ्रांस का पर आक्रमण कर देता है, जिस कारण युद्ध में क्या हो जाता है? वो दोनों प्रवेश कर लेता है। और अप्रैल 1915, ठीक है, अप्रैल 1915 में जो है इटली जो है मित्र राष्ट्र की ओर से युद्ध में शामिल हुआ था। अमेरिका की जहाज पर को नष्ट करने के बाद जो है के कारण जो 1917 में जो है 1917, ये इम्पोर्टेंट है, ये भी सब इम्पोर्टेंट ही है। 1917 में जो है अमेरिका क्या कर जाता है? प्रवेश कर जाता है प्रथम विश्व युद्ध में। अब पूछा जाए दूसरा विश्व युद्ध में, तो 1941 में क्या होता है? प्रवेश कर जाता है अमेरिका दूसरे युद्ध में। और अंत कब होता है? ठीक है, अंत भी पूछता है, ठीक है। तो 11 नवंबर 1918 में जो है प्रथम विश्व युद्ध का क्या हो जाता है? अंत हो जाता है। ये भी फिर इम्पोर्टेंट है, बोस्टन टी पार्टी, ठीक है। बोस्टन टी पार्टी जो है 340, ये भी पूछ लेता है। 340 बॉक्स को जो है समुद्री में फेंका जाता है, ये किस नाम से जाना जाता है? तो बोस्टन टी पार्टी, ठीक है। बोस्टन बंदरगाह पर जो है 340 बॉक्स को जो है समुद्र में फेंका गया था। आइए इसे देखते हैं। इससे इम्पोर्टेंट क्या आता है? तो 16 दिसंबर, ठीक है, 16 दिसंबर को 1773 को जो बोस्टन टी पार्टी होता है, मतलब बोस्टन टी पार्टी का जो ये घटना होती है, इसका जो है लक्ष्य रहता है 10 मई 1773 को जो है चाय अधिनियम था, जिसके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है करों का भुगतान किए बिना जो है चीन में जो है चीन से अमेरिकी उपनिवेश हेतु जो है चाय का निर्यात करने की अनुमति दी थी। और जापानी सेना ने, ठीक है, जापानी सेना में 7 दिसंबर 1941 को जो है हवाई द्वीप के समूह स्थित जो अमेरिका नौसेना के अड्डा पर जो है पर्ल हार्बर पर आक्रमण किया था, जिसके कारण जो है ये 1941 में ही अमेरिका क्या हो जाता है? ये थोड़ा अलग टॉपिक हो गया। 1941 में जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ये चल जाता था। यहाँ पूछता है क्वेश्चन कि ये क्या बोलते हैं, पूछा जाके पर्ल हार्बर पर जो किसने आक्रमण किया था? तो ये जापान ने किया था। कब किया था? तो 7 दिसंबर 1941 में। इसी कारण सेकेंड वर्ल्ड वॉर में घुस जाता है। इससे थोड़ा अलग टॉपिक बता दिए, ठीक है, लिखा हुआ था। अमेरिका, कनाडा और डेनमार्क, ब्रिटेन, पुर्तगाल और फ्रांस, बेल्जियम, हॉलैंड, लग्जमबर्ग, तुर्की, ग्रीस, ठीक है, एक सैनिक संधि जिसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो 19 का हो जाएगा बी, ठीक है। ये हो जाएगा नाटो, ठीक है। इस सबको जो है नाटो में पूछ लिया जाएगा कि कौन सा नाटो का सदस्य है। तो याद रखिए अमेरिका है, कनाडा, डेनमार्क, ब्रिटेन, पुर्तगाल, फ्रांस, बुल्गारिया, हॉलैंड, लग्जमबर्ग, तुर्की, ग्रीस। आप ऐसा क्वेश्चन आएगा इनमें से नाटो में कौन नहीं है, तो इस तरह से आपको ये याद रखना है। नाटो का आइए देखते हैं। नाटो का जो गठन हुआ था 4 अप्रैल 1949 में वाशिंगटन डीसी में किया गया था। नाटो का जो मुख्यालय मतलब हेडक्वार्टर बोलते हैं जिसको, वो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। नाटो का सदस्य जो है संख्या जो 2022 में, ठीक है, 2022 में जो है वो 30 है। नाटो का जो 30वां सदस्य, ठीक है, 30वां सदस्य जो है उत्तरी मेडिसिनिया है, ठीक है, उत्तरी मेडिसिनिया है। और एक होता है सियाटो, ठीक है, सियाटो। इसकी स्थापना जो है 8 सितंबर 1954 में की गई थी। और ये पूछा, और सियाटो का फुल फॉर्म भी जान लीजिए। सियाटो का जो फुल फॉर्म होता है साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सियाटो में कितने सदस्य हैं? तो 8 सदस्य हैं। कौन कौन है? तो अमेरिका है, फ्रांस है, ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन है, और न्यूजीलैंड है, और ऑस्ट्रेलिया है, और फिलीपींस है, और थाईलैंड है, और पाकिस्तान है, ठीक है। और सियाटो का मुख्यालय का पूछा दिया जाए, सियाटो का जो मुख्यालय है ये थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में है, ठीक है। इतना ही याद रखिए। अब यहाँ ये बता दिए प्रथम विश्व युद्ध का जो मुख्य कारण क्या था। तो प्रथम विश्व युद्ध में जो है प्रथम मुख्य कारण था त्रिपेय संधि, ठीक है। और जब एग्जाम में जो है
तत्कालीन कारण भी पढ़ाए थे, क्या था? तो सिरजोवा में फडणवीस की हत्या, ठीक है, सिरजोवा में। और यहाँ पर आइए से एक और पॉइंट देखते हैं। और प्रथम विश्व युद्ध जो है कब से कब तक चला था? तो बार बार बोलते हैं 28 जुलाई 1914 से लेके 11 नवंबर, ठीक है, 11 नवंबर 1918 तक चला था। और प्रथम विश्व युद्ध में जो है धुरी राष्ट्र, ठीक है, धुरी राष्ट्र जो है और मित्र राष्ट्र के बीच में हुआ था। और मित्र राष्ट्र का नाम जान लीजिए, ठीक है, लिख लीजिए कॉपी में। मित्र राष्ट्र में जो है फ्रांस, रूस, ब्रिटेन आदि शामिल थे। और 1917 में जो है अमेरिका शामिल हो जाता है। धुरी राष्ट्र में जो है जर्मनी, ठीक है, जर्मनी, ठीक है, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, ऑटोमन साम्राज्य और बुल्गारिया और आदि मतलब शामिल थे। 21 नंबर देंगे पंचशील देश में जो है किसके किसके बीच समझौता हुआ था पंचशील में? तो भारत और चीन के बीच में समझौता पंचशील में। अब देखिएगा 29 अप्रैल, ठीक है, 29 अप्रैल 1954 में जो है भारत के जो प्रधानमंत्री थे JL नेहरू, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, एवं चीन के पहले प्रधानमंत्री, ठीक है, चाओ उन लाई, ठीक है, चाओ उन लाई, लाई सीधा याद रखिए, जो खाते हैं तिल संक्रांत में, लाई याद रखें, के बीच जो है पंचशील समझौता होता है। और यह समझौता जो है चीन के क्षेत्र, ठीक है, चीन के क्षेत्र तिब्बत और भारत के बीच जो है आपसी संबंध में व्यापार को लेकर हुआ था। पंचशील में जो है 5 सिद्धांत था, ठीक है, 5 सिद्धांत। क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता को परस्पर सम्मान करना और आक्रमण, ठीक है, आक्रमणता, अहस्तक्षेप, समानता और पारस्परिक लाभ और शांति सह अस्तित्व, ठीक है, इतना बात याद रखें। प्रथम इस तत्कालीन कारण भी आ गया, ठीक है, और मुख्य कारण देख लिए थे। तत्कालीन कारण क्या था? फडणवीस की, ठीक है, फडणवीस की सरजोवा में हत्या करना 28 जून, ठीक है, 28 जून 1914 को जो है ऑस्ट्रिया के राज पर फडणवीस की जो है सरजोवा में हत्या कर हो जाती है। और ठीक है, और उससे पहले बताए थे। और जर्मनी का एकीकरण बताइएगा, तो 1871, ठीक है, जर्मनी का एकीकरण का जनक किसे कहा जाता है? तो बिस्मार्क को कहा जाता है, ठीक है। प्रथम विश्व होने वाला जो है फ्रांस की राजधानी पेरिस में जो है शांति सम्मेलन 1919 में हुआ था, ठीक है। जब प्रथम विश्व युद्ध हो जाता है तो उसके अंत में जो है फ्रांस की राजधानी पेरिस में जो है एक शांति सम्मेलन होता है। पेरिस शांति सम्मेलन का जब महत्वपूर्ण संधि कौन सा संधि होता है? तो वर्साई की संधि, ठीक है, वर्साई की संधि याद रखिए। और वर्साई की संधि जो है द्वितीय विश्व युद्ध का जो है मूल कारण बनता है, ठीक है, मूल कारण बनता है। और तत्कालीन कारण भी अलग होता है, ठीक है, मूल कारण तत्कालीन कारण सब याद रखिए। कल्चरल रेवोल्यूशन के समय जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के जो प्रमुख कौन थे? तो माओ जेडोंग थे, ठीक है। समाजवाद की और बात करें चीन में साम्यवादी पार्टी के जनक कौन है? यही है, ये क्या बोलते हैं, माओ तुंग है, ठीक है। और समाजवाद को जो है वैज्ञानिक आधार किसने माना है? तो कार्ल मार्क्स ने माना है। भारत में कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है, भारत में कम्युनिस्ट पार्टी का जनक किसे माना जाता है? तो एम.एन. रॉय को, ठीक है, एम.एन. रॉय को। और भारतीय द्वंद्ववाद का संबंध किससे है? तो समाजवाद से है। जापान में जो है रंगथीन क्रांति जो है मोइजू पुनः जापान में जो रंगथीन क्रांति या मोइजू पुनः स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो 1868 में हुई थी, ठीक है। जापान में जो है रंगथीन क्रांति या मेइजी पुनः स्थापना जो 1868 ईडी में हुई थी। मेइजी पुनः जो स्थापना के साथ जो है जापान में जो है आधुनिकीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। अब देखिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इंग्लैंड में जो है इंग्लैंड ने जो है अमेरिका में स्टाम्प एक्ट, ठीक है, स्टाम्प एक्ट सीधा पूछेंगे तो ये 1765 हो जाता है। स्टाम्प एक्ट कब लागू हुआ? इंग्लैंड ने, ठीक है, अमेरिका में स्टाम्प एक्ट। देखिए जो है ये अमेरिका में को जो है जिस तरह से हम लोग गुलाम हुए थे इंग्लैंड के, उसी तरह जो है अमेरिका भी गुलाम था इंग्लैंड का, ठीक है। इंग्लैंड में क्या करता है, ये स्टाम्प एक्ट लगा देता है। स्टाम्प एक्ट के जरिए जो है बहुत सारा चीज़ पे जो है मतलब टैक्स लग जाता है, ज़्यादा का 20 शिलिंग का टैक्स लग जाता है। उसी समय जो एक एक्ट लाया गया था उसे स्टाम्प एक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो स्टाम्प एक्ट कब आया था? तो 1765 में, 1765 में। सन 1765 में जो अंग्रेजी सरकार ने स्टाम्प एक्ट नामक एक नया कानून पारित किया था। इस कानून में जो है अमेरिका जनता का करों का बोझ लगाया गया था। और 1765 में स्टाम्प एक्ट लागू होने के बाद जो है इंग्लैंड की पार्लियामेंट में जो है कोई अमेरिकी प्रतिनिधि न होने के कारण जो है अमेरिकियों में जो एक नारा दिया था। क्या नारा दिया था? प्रतिद्ध नहीं तो कर नहीं, मतलब प्रतिद्ध नहीं तो कर नहीं। ये भी पूछा जाता है प्रतिद्ध नहीं तो कर नहीं किस क्रांति से जुड़ा हुआ? तो अमेरिकी क्रांति से जुड़ा हुआ है, ठीक है। एक उपनिवेशवाद के उदय के अत्यधिक उपयोगी का कारण है तो औद्योगिक में। कोई भी उपनिवेशवाद का जो है उदय का अत्यधिक उपयुक्त है तो कोई भी उपनिवेश बनता है
उसका जो उदय होने का कारण होता है, वहाँ क्या कर देता है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, मतलब औद्योगिक क्रांति कर देता है, इसलिए क्या हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा उदय हो जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 26 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। मेसोपोटामिया का अभिप्राय है, दजला और फरात नदियों के बीच जो है उपजाऊ भूमि, उसे मेसोपोटामिया को अभिप्राय है। ठीक है, अब देखेंगे मेसोपोटामिया का जो है यूनानी अर्थ होता है दो नदियों के बीच की भूमि। ठीक है, दो नदियों के बीच की भूमि को क्या बोलते हैं, मेसोपोटामिया का यूनानी अर्थ होता है। मेसोपोटामिया जो है विश्व का जो प्राचीन सभ्यता वाला स्थानों में एक है, और मेसोपोटामिया को, ठीक है, कांस्य युगीन सभ्यता का जो है माना जाता है। ठीक है, अगर पूछा जाए कि मेसोपोटामिया जो है कौन सा युग है, उससे है तो कांस्य युग बोलेंगे। ठीक है, अब ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब यहाँ पर स्पैनिंग जर्नी, ठीक है, खोज जो है एक ना एक पूछ लेता है। ठीक है, बीपीएससी 2.0 में आया वो क्वेश्चन, स्पैनिंग जर्नी जो है जो किसने खोजा था, तो जेम्स हर्गिस ने। ठीक है, जेम्स हर्गिस ने जो स्पैनिंग जर्नी, वाटर फ्रेम, तो रिचर्ड आर्कराइट और पावर लूम, एडमंड कार्टराइट, वास्प पिंजम, तो जेम्स वाट और सेफ्टी लैम्प। ठीक है, सेफ्टी लैम्प याद रखिए, हम्फ्री डेवी, और स्पैनिंग मूल। ठीक है, स्पैनिंग मूल, म्यूल करप्टन। ठीक है, म्यूल करप्टन, स्पैनिंग म्यूल जैसे है तो म्यूल सैमुल, ठीक है, म्यूल म्यूल, ठीक है, सैमुल करप्टन। इस तरह से जो है आप ट्रिक लगा के जो है याद कर सकते हैं। और इसका जो है डिटेल डिस्कशन हम जो है टेलीग्राम पे डाल देंगे, जो कोई भी जुड़ना चाहते हैं जुड़ जाए। ठीक है, होली का अभी ऑफर चल रहा है, 1-2 दिन रहेगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा। 29 रुपया में जो है सारा पीडीएफ आपको मिलने वाला है, और भी पीडीएफ बहुत सारा डलाएगा, टेस्ट भी उस पर चलेगा। ठीक है, जो भी जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। भारत में जो विदेश नीति आधारित है निरपेक्षता की नीति पर। ठीक है, भारत में जो विदेशी नीति किस पे है, अब इससे आइए क्वेश्चन देखते हैं। इसे क्या बोलते हैं, गुट निरपेक्ष को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, NAM। ठीक है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। ठीक है, का अर्थ होता है किसी भी गुट में शामिल नहीं होना। ठीक, इसका मतलब क्या है, गुट निरपेक्ष का मतलब पूछ लिया जाता है, तो किसी भी गुट में शामिल ना होना। 1961 में ही बेलग्रेड में जो है गुट निरपेक्ष देशों का जो है प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ था। और ये भी पूछा जाता है NAM। ठीक है, NAM की जो स्थापना में जो है JL नेहरू, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, मार्शल टिटो और कर्नल नासिर का योगदान सबसे महत्वपूर्ण था। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे कौन सी संधि जो यूरोप सभ्यता को रोकने के लिए बनाई गई है, तो नाटो। ठीक है, नाटो जो है यूरोप की सभ्यता को रोकने के लिए जो है बनाई गई है नाटो। कौन सा जो है अब यहाँ पर नाटो के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो नाटो का अगर फुल फॉर्म बोल दें तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 4 अप्रैल, ठीक है, 4 अप्रैल 1949 में किया जाता है। ठीक है, और इसमें जो कुल कितने देश हैं, तो कुल 30 देश हैं। ठीक है, और 30वां देश कौन है, उत्तरी मेडिसिनिया। ठीक है, उत्तरी मेडिसोनिया। 33 देखेंगे, प्रोस्टाइका का क्या अर्थ होता है, आशय है तो पुनर्निर्माण। ठीक है, पुनर्निर्माण होता है, प्रोस्टाइका आशय है पुनर्निर्माण। और एक छूट गया यहाँ पर स्वतंत्रता का अधिकार के उत्पाद में जो है किसे देखते हैं, तो लस्की को। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार के उत्पाद में जो है किसे देखते हैं, तो लस्की को देखते हैं। नाजीवाद का संस्थापक सभी को पता है, 34 का क्या हो जाएगा, हिटलर है। हिटलर ने 1933 में जो जर्मनी का जो है तानाशाह बन गया था। जर्मनी जो है वर्साई की संधि और राष्ट्रसंघ के सिद्धांत को क्या किया था, तोड़ा था। और मुसोलिन इटली का तानाशाह। ठीक है, मुसोलिन कहाँ का तानाशाह था, तो इटली का था। और ये हिटलर कहाँ का था, तो ये जर्मनी का था। ठीक है, और पूछा जाए कि नाजीवाद का संस्थापक, ठीक है, नाजीवाद का संस्थापक कौन है, नाजीवाद का संस्थापक तो हिटलर है। ठीक है, बिस्मार्क ये फिर पूछा जाए कि जर्मनी का एकीकरण किसने किया, तो बिस्मार्क ने किया। ठीक है, किसने कहा था इतिहास वर्ग का संघर्ष का कहानी, तो कार्ल मार्क्स ने कहा था। फिर से देखिए इसके बारे में, कार्ल मार्क्स के बारे में, तो इतिहास वर्ग संघर्ष की कहानी किसने किसने कहा है, तो कार्ल मार्क्स ने कहा। कार्ल मार्क्स जो है और उसका दोस्त एगो था फ्रेडरिक एंगल। ठीक है, फ्रेडरिक एंगल। ठीक है, दोनों ने मिलकर एगो किताब लिखा था, उसका किताब का क्या नाम था, तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। ठीक है, और दास कैपिटल। ठीक है, दास कैपिटल सभी को पता है कार्ल मार्क्स लिखा था, लेकिन अब ये हल्का क्वेश्चन बन गया है, इसलिए इसका ईस्वी पूछ देगा 1867। ठीक है, 1867। अब देखेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 36 में बोल रहा है कौन सा जो यूरोप में सामंतवाद का जो है उदय का प्रमुख कारण रहा था। ठीक है, तो रोमन साम्राज्य का पतन के पश्चात जो है बर्बर राज्य की स्थापना। ठीक है, 37 देखेंगे कौन सा जो यूरोपीय जाति को जो है इंडोनेशिया के जो है कट गया यहाँ पर,
प्रभुत्व जमाने में सफलता मिली है, तो ये डच, ठीक है, डच। किस घटना को अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध को शामिल कर दिया था? तो पर्ल हार्बर की जापानी सैनिक हमला जो है सेकेंड वर्ल्ड का शामिल कर दिया था। पूछा जाएगा कि अमेरिका क्यों शामिल हो गया था सेकेंड वर्ल्ड वार में? तो पर्ल हार्बर पर जो है जापानी सैनिक क्या कर रहे थे, हमला कर रहे थे। कब कर देते हैं? पूरा डेट के साथ आपको याद रखना है, ठीक है, डेट के साथ रखना है। 1941 में, ठीक है, 1941 में 7 दिसंबर 1941 में जो है जापान ने जो पर्ल हार्बर पर सैनिक अड्डा पर आक्रमण कर दिया था। और पर्ल हार्बर ये भी पूछ दिया जाए कहाँ पर, तो ये किस सागर में? तो हिंद महासागर, ठीक है, हिंद महासागर में। और ये पूछ दिया जाए कि जो ये क्या बोलते हैं अमेरिका, ठीक है, अमेरिका कब शामिल हो गया? तो एक दिन बाद 7 मार्च को ये हो गया था, मतलब झगड़ा हो गया था, आक्रमण कर दिया था। और 8, ठीक है, 7 दिसंबर को, ठीक है, 7 दिसंबर को ये बम गिरा दिया था जापानी सेना ने पर्ल हार्बर पर, जिसमें जो है बहुत सारी अमेरिकी सेना सवार थे। और उसके बाद 7 दिसंबर को गिरा दिया, 8 दिसंबर को क्या हो गया? 8 दिसंबर 1941 को जो है अमेरिका शामिल हो जाता है सेकेंड वर्ल्ड वार में। और 6 अगस्त, ठीक है, 6 अगस्त को जो है अमेरिका जो है जापान पे बम गिरा देता है। फिर 9 अगस्त को भी गिरा देता है। एक 6 अगस्त को गिराता है वो हिरोशिमा पर, और 9 अगस्त को कहाँ गिराता है? तो नागासाकी पे, ठीक है। किस घटना को अमेरिका ये हो गया गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? बताए थे बेलग्रेड, ठीक है, बेलग्रेड 1931 में। इसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, ये हो चुका है। अब देखेंगे 40 नंबर, कौन सा जो है मशीन फ्रेम, ठीक, वाटर मशीन जो है वाटर फ्रेम और स्पैनिंग जेनी का मिश्रण है। स्पैनिंग जेनी और वाटर फ्रेम का मिश्रण है। तो ये है क्या बोलते हैं, वाटर फ्रेम और स्पैनिंग जेनी का मिश्रण में स्पिनिंग म्यूल, ठीक है, स्पिनिंग म्यूल यहाँ दिया हुआ स्पिनिंग म्यूल। और स्पेनिंग क्रम्पटन ने जो है स्पेनिंग म्यूल का जो निर्माण 1776 में किया था। बताए थे म्यूल है तो सैमूल, ठीक है, स्पेनिंग म्यूल तो सैमूल, ठीक है, सैमूल, सैमुअल क्रम्पटन, ठीक है, क्रम्पटन, क्रम्पटन का पंखा भी आता है, इस तरह से याद कर सकते हैं। और कुछ देख लेते हैं। एडमंड कार्टराइट ने जो है पावर लूम का आविष्कार किया था। स्पाइनिंग जेनी का जो आविष्कार जेम्स हरग्रिव्स ने किया था। और रिचर्ड आर्कराइट ने जो है पानी के फ्रेम की शुरुआत की थी। सेफ्टी लैम्प, ठीक है, सेफ्टी लैम्प का आविष्कार हम्फ्री डेवी, ठीक है, हम्फ्री डेवी। और भाप इंजन जो स्टीम इंजन बोलते हैं उसका जो है जेम्स वाट ने किया था। और रियल स्टीम इंजन, ठीक है, इसका किसने किया था? तो जॉर्ज स्टेफेंस ने किया था। देख रहे हैं एक सवाल से मैं 4-5 करवा रहा हूँ। 1950 में जो पहले हिंद चीन में कौन सा, अब देखिए हिंद चीन लिखा हुआ है, ठीक है, हिंद चीन। अब बहुत बच्चे क्या करेंगे, चाइना आर मार देंगे, ठीक है। हिंद चीन लिखा है, ना ही हिंदुस्तान है ना ही चाइना है, ठीक है, इसमें से कोई देश नहीं है, ठीक है। हिंद चीन में कौन कौन से देश आ जाते हैं? वियतनाम, कम्बोडिया, लाओस, ठीक है, वियतनाम, कम्बोडिया, लाओस, ठीक है, याद रखिएगा। ये जो है एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी नोट जो हम पढ़ाएंगे, ठीक है, चैप्टर 2 है जो है हिंद चीन जो है इंडो चाइना, चैप्टर का नाम है। प्रथम विश्व युद्ध कब? 1914 में, ठीक है। साम्यवाद का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? कहाँ हुआ था? तो रूस में हुआ था। 43 देखेंगे। साम्यवाद का जो है सर्वप्रथम प्रयोग जो है रूस में हुआ था। अक्टूबर क्रांति के बाद जो है बोल्शेविक दल ने जो है अपना नाम जो है साम्यवादी दल रखा था, साम्यवादी दल रख दिया था। 2 भागों में बट गया था, ठीक है। तो बोल्शेविक क्रांति के जो है नेता कौन रहते हैं? तो ये लेनिन रहते हैं। और लेनिन के बाद कौन आते हैं? तो स्टालिन आते हैं, ठीक है। और स्टालिन को क्या कहा जाता है? स्टालिन को कहा जाता है आधुनिक रूस का निर्माता, ठीक है। अब देखेंगे आगे। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम का नेता कौन है? तो ये वाशिंगटन है। पूरा नाम क्या है? जॉर्ज वाशिंगटन, ठीक है। जॉर्ज वाशिंगटन जो है अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का जो है नेता थे। और जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में जो है अमेरिका का क्या होता है? स्वतंत्रता आंदोलन संग्राम प्रारंभ किया जाता है। और 1775 से लेकर 83 तक चलता है ये आंदोलन। और पेरिस की संधि, ठीक है, पेरिस की संधि के द्वारा 1783 में जो है अमेरिका का स्वतंत्रता प्राप्त होती है। और 4 जुलाई, जैसे हमें यहाँ 15 अगस्त को हम लोग मनाते हैं स्वतंत्रता दिवस, उसी तरह जो है 4 जुलाई, ठीक है, 4 जुलाई को जो है अमेरिका, ठीक है, 4 जुलाई को अमेरिका क्या करता है? अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। और पूछा जाए कि अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन हुए थे उस समय? तो जॉर्ज वाशिंगटन हुए थे। 45 देखेंगे, ठीक है, 45 15वीं शताब्दी में कौन सा व्यापारी सबसे पहले हिंद चीन पहुंचा था? तो ये पुर्तगाली पहुंचा था, ठीक है। हिंद चीन सबसे पहले कौन पहुंचा था? ये पुर्तगाली पहुंचा था, ठीक है। अब यहाँ पर बात करें हिंद चीन पहुंचने वाला पहला व्यापारी कौन था? तो फर्नाओ पायरिस एंड्रेज था, ठीक है। उतना ये आता नहीं, फिर भी याद रख लीजिए। भारत आने वाले जो प्रथम यूरोपीय कंपनी कौन था? तो हमारे यहाँ भी पहले कौन आया था? पुर्तगाल आया था, ठीक है। एक और बात याद रखिएगा कि हम लोग पे जो है हिंद चीन पे जो है
फ्रांस ने कब्जा कर लिया था, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण था ऑस्ट्रेलिया में राजकुमार की हत्या, ठीक है, ये आसान सा क्वेश्चन। अमेरिका नागरिक अधिकार जो आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर, ठीक है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, याद रखिए जूनियर। अब मार्टिन लूथर किंग जूनियर को जो अमेरिका के रंगभेद नीति के लिए सशक्त विरोध करते हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था, और इसे ही क्या कहा जाता है, मार्टिन लूथर किंग को अमेरिका का गांधी कहा जाता है, ठीक है। अमेरिका का गांधी किसे कहा जाता है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर को कहा जाता है। अब देखेंगे यहाँ पर साम्यवादी घोषणा का पत्र के लेखक कौन है, तो ये कार्ल मार्क्स है, ठीक है, कार्ल मार्क्स है। सेकेंड वर्ल्ड वार का जो तत्कालीन कारण क्या था, पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण, ठीक है, ये सब बता चुके हैं इसके बारे में डिटेल। 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर किसने आक्रमण किया था, तो हिटलर ने किया था, ठीक है। अब यहाँ पर जो है आंसर शीट दिया हुआ है, इसका जो है डिटेल जो है पूरा डिटेल दिया। अच्छा, एक दो क्वेश्चन और बचा हुआ। सर्वप्रथम जो है यूरोपीय, ठीक है, यूरोपीय व्यापार में जो व्यापारी जो हिंद चीन आए थे वो पुर्तगाली थे, ये बता चुके हैं। पर्सा ने राजा विलियम प्रथम जो है जहाँ जर्मनी का सम्राट घोषित किया था, वो कहाँ पे किया था, वर्साई में। टॉलस्टॉय अपने जो है समाधि के विषय में कहा है, निर्धन से निर्धन के समान हो, ठीक है, निर्धन से निर्धन के समान हो। अब जो है टॉलस्टॉय जो है अपने, अब यहाँ तक इतना ही रखते हैं। और टॉलस्टॉय जो था ये कौन था, तो प्रसिद्ध लेखक और दार्शनिक था। और इसका जो पश्चिम पूछ देता है, इसका जो प्रसिद्ध क्या बोलते हैं रचना है, वार एंड पीस, ठीक है, वार एंड पीस, ठीक है, बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। और गांधी जी ने जो है दक्षिण अफ्रीका में टॉलस्टॉय आश्रम की स्थापना 1910 में किया था, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका आंसर यहाँ पर है, कोई भी। और इसका जो है ये पूरा जो है यहाँ पर देख सकते हैं डिटेल डिस्कशन भी दिया गया है। आप जो है टेलीग्राम से जुड़ जाए, ठीक है, टेलीग्राम से जुड़ जाए, उतना ज़्यादा फीस नहीं है, अभी होली का ऑफर चल रहा है, जुड़ जाए। उसमें जो है आपको क्या क्या मिलेगा बता देते हैं। 9-10, ठीक है, 9-10 का जो है NCERT SCERT नोट्स मिलेगा विथ MCQ, ठीक है, 9-10 MCQ, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन जो 9-10 से आता है। 9-10 का जो है पूरा मिलेगा, हिस्ट्री भी मिलेगा, ज्योग्राफी भी मिलेगा, सिविक्स भी मिलेगा, और सिविक्स मतलब पॉलिटी को ही बोलते हैं, और आपका जो है इकोनॉमिक्स भी मिलेगा, ठीक है, अर्थशास्त्र, ठीक है, इतिहास भूगोल, ठीक है, इतिहास भूगोल और राजनीतिक शास्त्र, और क्या बोलते हैं अर्थशास्त्र, ठीक है, सारा चीज़ मिलेगा। और उसके बाद 11-12, ठीक है, 11-12 का भी ज्योग्राफी नहीं है मेरे पास, ठीक है। और 11-12 का मेरे पास जो है पॉलिटी है, ठीक है, पॉइंट वाइज बनाया हुआ है। 11 का किताब का अलग, 12 किताब का अलग, सारा NCERT जो है पॉइंट वाइज बनाया गया है, ठीक है, पॉइंट वाइज जो है, क्योंकि NCERT पढ़ने में नहीं होता है तो उसे ईजी लैंग्वेज में है, पॉइंट वाइज लिख दिया गया है। और हिस्ट्री को भी पॉइंट वाइज बनाया गया है, पॉइंट वाइज। आप लोग जो है टेलीग्राम से जुड़ जाएँ, टेलीग्राम से जुड़ जाएँ, और इसका जितना भी यूट्यूब पे अभी तक कंटेंट दिए हैं हम, सारा जो है वहाँ पर रखा हुआ है, आप रिवीजन के तौर पे ले सकते हैं। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यहाँ पर जो है टॉप मैंने जो है 53 क्वेश्चन जो है वर्ल्ड हिस्ट्री से करवाया है, क्योंकि ज़्यादा चांस है कि वर्ल्ड हिस्ट्री से आने का संभावना रहता है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कीप वॉचिंग।